आवाज न्यूज चैनल बनारस में इस समय जो माहौल चल रहे हैं उस माहौल पर चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से बनारस में जो मजदूरी है उस पर हम बात कर रहे हैं कि बनारस वाले कहते हैं कि 20 वर्षों से या 30 वर्षों से बुनकर के समाज के कारीगर तबका की मजदूरी नहीं बढ़ी। इसको लेकर हम कहते हैं अपने शाहिद भाई से, जो हमारे कैमरा में खास मेहमान बने हैं, आज आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बुनकर कारीगरों की मजदूरी अब तक क्यों नहीं बढ़ी। बुनकर की मजदूरी अब तक ना बढ़ने की वजह ये भी है, जैसे कि मीटिंग भी हो चुकी है कुछ साल पहले तकरीबन जी। और बराबर हर कोई शिकायत भी करता है कि हम लोग की मजदूरी नहीं बढ़ी, बढ़नी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आलिम जितने हैं वो इस्लाम में जो शरीयत है तो उस शरीयत के हिसाब से देखें कि जो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो बढ़ा के दिया जा रहा है। और एक इतना बड़ा समाज है अलईपुरा बनारस का, और हर घर में लूम है, मशीन है, कमाने का जरिया और पेट पालने का जरिया ये मशीन है। बानी बीनने वाले बहुत ज्यादा है तो उनका यही एक जरिया है। अब उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही और वो साड़ी जितनी की भी बेच रहे हैं उनका मैटर है। जब कोई गिरस्ता साड़ी या कोई नया आइटम बनाता है तो वो देखता है कि मेरी तानी कितने की पड़ी, लच्छा कितने का पड़ा, इसमें जो बाना लगा वो कितने का पड़ा एक साड़ी में, तो उस हिसाब से मजदूरी भी जोड़ता है बानी बीनने वाले की। यही गलती होती है उन लोग से। जब आपको 20 साल पहले जो धागा की कीमत ले रहे थे अब तो उसकी कीमत नहीं ले रहे हो, बढ़ा के मिली लिए। जब आप जो है कि तानी हुआ, लच्छा हुआ, धागा हुआ, सारी चीज जोड़ के एक रेट तय करते हो, फिर आगे बेचने का रेट तय करते हो कितने की बेचेंगे मुनाफा, तो वही बानी जो बीनने वाले की मजदूरी जोड़ लेने, बढ़ा के जोड़े। अच्छा। आलिम बताएं कि आप जो जोड़ रहे हो तो ये भी जोड़ो। धागा की कीमत जो बढ़ी उसकी सीधी वजह की खाने पीने की चीज महंगी हुई तो पेट सबका है, तो धागा महंगा हुआ तो उस पर तो कोई शिकायत नहीं हुई, आप आसानी से ले रहे हो। धागा जिस टाली पे या गाड़ी पे आया उसका किराया, डीजल, उसका सब चीज बढ़ा। तो ऐसे में सवाल नंबर 2 पर आते हैं। कभी तमाम चीज को दाम बढ़े हैं, ठीक है। हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं कि मजदूरी पर मस्जिद में जैसे जिस तरह से सूरत और बेंगलोर लोग जा रहे हैं, तो क्या सूरत और बेंगलोर में मजदूरी सही मिल रही है और यहाँ पे काफी कम मिल रही है? इसमें आपकी नजर से आप क्या देखते हैं कि वाकई में कितना कम है और सूरत से लोग क्यों जा रहे हैं? सूरत और बेंगलोर जाने की एक ही वजह है कि यहाँ उनका गुजारा नहीं था। तो अगर कोई एक बंदा गया अपना परिवार के साथ वहाँ तो तभी सोचने की जरूरत थी कि क्या वजह बनी जाने की, तभी जो कि ये ऐसा करना चाहिए था कि अब कोई ना जाए, हम ख्याल करेंगे, जो वजह उस वजह को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलिम को भी पता है, सरदार को भी पता है, गिरफ्ता को भी पता है। कोई गिरफ्ता ये नहीं कहता कि हमें अफसोस है कि तुम जा रहे हो अपना रिश्तेदार छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना मोहल्ला छोड़ के, अफसोस जाहिर नहीं करते, उसका रास्ता तलाश नहीं करते, वजह नहीं ढूंढते, बस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कोई पूछा ही नहीं, गुजारा नहीं था। तो आप किस तरह से देखते हैं क्यों जा रहे हैं? गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं, बहुत तकलीफ होती है जाने वालों को। और वहाँ जाके भी बहुत तकलीफ होती है। 3 महीना 6 महीना के बाद वहाँ उसका फायदा उठाते हैं। शुरू में बहुत तकलीफ होती है छोड़ने पर बनारस और वहाँ जाके सेट होने पर, अजनबी जगह, अजनबी लोग, एक नया काम सीखना फिर करना। तो आलिम इस पर बयान करे मस्जिद में, क्योंकि बहुत बुनियादी जरूरत है खाने पीने की, कपड़ा की, और वो मशीन से कमा रहे हैं, मशीन से कमा के ये सारी चीजें, शादी ब्याह, कमरा, गिरस्ता लोग कमा के प्रॉपर्टी बना रहे हैं। बानी देने वाले के एक भी जो है कि मकान नहीं खरीद पा रहा। ऐसे में बेचने की नौबत आ जाती है। ऐसे में हम तीसरे सवाल पर आते हैं, क्या बनारस में तमाम उलमा हजरात हैं, क्या इस मुद्दे पर मस्जिदों में तकरीर हो रही है कि इस्लाम और शरीयत के हिसाब से मजदूरी पसीना सूखने के पहले, जैसे इस्लाम में कहा गया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए और सही दी जाए, तो क्या इसकी तकरीर होना चाहिए या हो रही है? तकरीर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आलिम कहे कि किया तो था बयान, आपने ना सुना तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक बार नहीं। देखिए हमारा मानना ये है कि जब कोई बुराई ज्यादा हो
तो उसके खिलाफ आवाज भी ज्यादा उठनी चाहिए। कोई आदत बिगड़ गई है, कोई चीज, तो ज्यादा से ज्यादा जब उस पर बयान होगा, लोग बात करेंगे, तब वो काम होगा। एक बार बयान करने से, एक बार बात करने से, एक बार कहने से नहीं होता। कोई चीज जब कहते हैं ना ढीठ है ये लोग, तो बार बार बोलो, तो बार बार बयान भी हो। ऐसे में क्या मजदूरी जो कम है उसको बढ़ाने के लिए क्या मजदूरा तबका इसमें कुछ कर रहा है या उसको भी कुछ करना चाहिए? क्यों कम पर लोग काम करते हैं? लोगों का मानना ये है कि अगर से कोई तैयार नहीं होता है ज्यादा कम मजदूरी में काम करने के लिए, तो दूसरा तैयार हो जाता है कि हम इसी मजदूरी में इतनी में काम कर लेंगे। हमने भी देखा है, सुना भी है कि 4 लोग मजदूरी बढ़वाना चाहता है, 5 को कोई शिकायत नहीं है, तो गिरफ्ता इसका हवाला देता है। इन्हें कोई मसला नहीं, तुम्हें लोग के जो है कि घट रहा है, कम लग रही है। तो कारगर जितने भी हैं जो ऐसे मिजाज के कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको दिक्कत है उसका तो ख्याल करो। जो शिकायत कर रहा है, देखो वो शिकायत सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, और तुम्हें दिक्कत क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं वो कुछ और ही सोच रहा है, भला अब अल्लाह जाने। लेकिन दूसरों का ख्याल करना भी इस्लाम में है। तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, तो नुमाइश करने की इजाजत नहीं है, दूसरों का ख्याल करो कि उसके पास दौलत नहीं है। इस्लाम में ये भी है कि यतीम के साथ अपने औलाद से मोहब्बत मत करो, उसको बाप का ख्याल आएगा। हाँ बिल्कुल। बेवा के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत मत करो, उसको अपने सोवर की ये ख्याल आएगा, याद आएगी। तो तकलीफ से इस्लाम में ये कि दूसरों का ख्याल किया जाए। और जैसे कि हमने ये भी सुना है कि उस दौर में जब इस्लाम आया था, नबी के दौर में, कोई अपना ऊँट या घोड़ा बेच रहा था, बोला कि हमारा इसकी कीमत जो है हम बेचना चाहते हैं 5000 की बेच रहे हैं। वो बोले कि मिसाल के तौर पर वो सब तो दिरहम दिनार ऐसा कुछ था, आज के जिसे बोल रहे हैं 5000 का। उन्होंने कहा कि हम चला के चेक कर रहे हैं घोड़ा या ऊँट, तो वो बोले कि तुम्हारा घोड़ा 5 नहीं 6000 के लायक है। तो कहीं 6000 का ले लो, तो कहें कि नहीं नहीं ये 7000 के लायक है, तो कहीं 7000 का ले लो। हाँ ये सही रेट इसका 7000 है। तो कहें ठीक हम 7000 का ले रहे हैं, तुम 5000 का क्यों बेच रहे थे? उन्होंने कहा हमारी मजबूरी थी, इसलिए 5000 का बेच रहे थे, तो आप खरीद लेते, हम बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा हम नहीं, जो कीमत है वही कीमत पे लेंगे, हमारी भी मजबूरी थी। तो उन्होंने पूछा बेचने वाले कि आपकी क्या मजबूरी थी? कहा हमारे नबी ने सौदा खरीदने का हुक्म दिया, मजबूरी नहीं। तो आज जो लोग गिरफ्तार कहते हैं कि भाई बिनना बीनो नहीं बिनना, ये नहीं कहना है तुमको, ये कहना है कि भाई तुम मजदूरी बढ़वा रहे हो, क्यों बढ़वा रहे हो? क्यों बढ़वा रहे हो? पूछो क्यों बढ़वा रहे हो? क्योंकि जितने गिरफ्तार कहते कि हमारा बचता नहीं, हम कैसे बढ़ाए, हम बचता नहीं। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? मोदी जी दे रहे हैं। 3 साल पे, 2 साल पे, 4 साल पे जायदाद खरीदा रही है, प्रॉपर्टी खरीदा रही है। कोई गिफ्ट कर रहा है या ये कहते कि हमारी एक चप्पल की दुकान है बहुत बड़ी, उससे हम कमा रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते। सिर्फ एक बिजनेस है, एक कारोबार है, बाड़ी बिनवाना। तुम बिनवा के मकान खरीद रहे हो, मोहल्ले में दूर जमीन खरीद रहे हो, महल जैसा घर बनवा रहे हो, हमें कोई मसला नहीं है, बनवाओ। लेकिन जो जुड़ा है बुनकर, उसका तो ख्याल करो, उसे भी तो कमाने दो। वो तुमसे कर्जा ले रहा है शादी के मौके पे, और आए दिन कर्जा मांग रहा है, तो समझ जाने से कि इसके पास पैसा बच नहीं रहा है, इसलिए मांग रहा है। 2 मशीन 3 मशीन या 1 मशीन चलवा रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि 2 रुपया कम देंगे, 5 रुपया साड़ी कम देंगे, 10 रुपया, लेकिन हर्जा नहीं करेंगे। तुम मालिक हो रोजी के, मंदा आ जाए तो बताओ कि अगर हर्जा कराए हम तो उसके जिम्मेदार हमें हर्जा देंगे। कम करा के पैसा दे रहे हो साड़ी का या थान का, और जब हर्जा हो रही है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसका जिम्मेदार के बोले वही टाइम कि अगर हर्जा हो गई, लूम बन हो गई, 5 दिन 2 दिन 1 दिन, उसका पैसा भी देंगे। अभी से चालू करो, हम 10 रुपया कम देंगे, अगर हर्जा हुआ तो उसका पैसा हम देंगे, नहीं हर्जा हुआ तो जो तय है 10 रुपया कम तो होगा। सोचने की बात है। आलिम जो जितने बड़े आलिम है, मुफ्ती है बनारस, बनारस के जो मुफ्ती हैं, ये इंसान की बुनियादी जरूरत है, और वो अपनी जरूरत पूरी के लिए घर में मशीन लगाया, और वो बानी बिनने के लिए कहीं गया, वो बानी बिनवा रहे हैं,
और वो कर्ज में जा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। उसका मेन एक जरिया यही है, बानी बिनाती है, पैसा आता है, खर्चा चलता है। एक दिन में वो 500 का कमा रहे हैं, 1000 का कमा रहे हैं। अगर 5 दिन उसकी मशीन बंद हुई, 500 के हिसाब से 25,000, 1000 के हिसाब से 500 के हिसाब से 2500 और 1000 के हिसाब से 5000। ये जो 5000 का नुकसान है, इसका जिम्मेदार कौन है? चाहिए तो ये था कि उसका पैसा बचे, उसके यहाँ जो लड़का बड़ा हुआ उसका कमरा बने, कहीं जमीन खरीदा है, ये होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो गौर करो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस पे फोकस करें, जितने जिम्मेदार हैं बारीकी से बयान करें। और जो लोग बानी चालू करते हैं, गिरस्ता या बानी बिनने वाला, बताए कि हम इतने रुपये साड़ी देंगे। ये नहीं कि जब हिसाब करेंगे तब क्लियर होगा हम इतने रुपये लगाया। पूछने का हक है और इनको बताने का भी हक है, जरूरी है। इस्लाम में कि कोई चीज लेन देन तय कर लो, बात का लाजा नहीं। बात का लाजा नहीं होना चाहिए। हम अपना एक बता रहे कि हम एक जगह मशीन चलाने गए, तो कहाँ मशीन खाली, हमका क्या रेट है, क्या मजदूरी है। तो बोले लगे कि भाई मशीन चलाने चलाओ, पूछ क्यों रहे हो? उनका भाई पैसे के लिए मशीन चलाएंगे, पैसे ही ना पूछें। हाँ हाँ, हमारी क्या मजदूरी है, हमको क्या मजदूरी देंगे? हम तुम्हारे यहाँ पैसे के लिए काम करने आए, वो पैसे ही ना पूछे। तो जो लोग ये कैसी सोचे कि बस काम करो, दे देंगे, जो होता है दे देंगे, बाद में कहोगे कि हम इतना ही देते हैं। शुरू में ये बोलते हैं कि जो रेट है वही मिलेगा और बाद में हम इतना ही देते हैं। ये तो लाजा वाला सिस्टम है, लड़ाई कि तुम्हें शिकायत हो, बद्दुआ दो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, हम इतना ही देंगे। समझ में आवे तो भाई पहले ही बोल दो, समझ में आवे तो बिनो हम इतना ही देंगे। टोटो वाला ये करता है कि वहाँ पहुँचाएंगे, इतना किराया लेंगे। हाँ, वो पहले बोल देता है। तानी जोड़ने वाले कहेंगे हम इतना लेंगे देख के। तो अच्छी बात है ना, समझ में आवे काम कराओ। लेकिन यहाँ जो बिनने वाले वो भी गलती करते हैं और बिनवाने वाले भी गलती करते हैं, और इस पर आलिम बयान नहीं करते कि तय कर लिया करो, शुरू में तय कर लिया करो, और जो तय करो वही निभाओ। बता दो कि हमारे यहाँ हफ्ते में हिसाब होता है, महीने में हिसाब होता है, कभी कदार 19-20 ऊंच नीच वो अपने इधर है, लेकिन रोज वाला जो है वो तय होना चाहिए। तो गिरस्ता का ये सोच हो हर गिरस्ता की कि हमसे बिनने वाले हमसे खुश हो। ठीक ठीक। वो कोई नाजायज डिमांड नहीं करता कि हम, वो ये नहीं कहते कि आप ना कमाओ हमें कमाने दो। भाई आप भी कमाओ, हमें भी कमाने तो दो। ये जो कह रहे समझ में आवे तो बिनो नहीं। भाई ये क्या, आप क्या मालिक हो, क्या दूसरी रोजी नहीं मिल सकती? हमारे अकल में दिमाग में नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं कि दूसरा क्या काम करे, लेकिन अल्लाह डाल देगा, अल्लाह बना देगा। मालिक मत बनो, जरिया हो, जरिया बनो। और जो है ओके, क्लियर बात करो, ख्याल करो कि हमसे जो जुड़े लोग हमसे शिकायत ना हो। ठीक ठीक ठीक।